आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इधर क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज मुकाबला था 19वां मुकाबला जो कि सुपर 12 का, और आज एक ही मुकाबला था जहाँ पे पर्थ पे खेला गया था ऑप्टस मैदान में। हालांकि देखे तो ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच ये मुकाबला हुआ था, जहाँ पे देखे तो ऑस्ट्रेलिया को सख्त ज़रूरत था जीत का, जहाँ पे बहुत सारी आशंकाएं थी कि ऑस्ट्रेलिया अगर हार जाए या फिर जीत जाए बहुत सारे रन, क्योंकि रन रेट बहुत ही कम था और बहुत सारे ऐसे कैलकुलेशन लगाए गए थे कि शायद ऑस्ट्रेलिया अगर ये मैच हार जाता तो शायद ही ऑस्ट्रेलिया इस मुकाबले से या फिर इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाता। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, जहां पे अगर देखें तो श्रीलंका ने कुछ खास शुरुआत नहीं की। श्रीलंका के सलामी बल्लेबाज प्रथम निशंका और कुशल मेंडिस ने पारी की शुरुआत की, लेकिन कुशल मेंडिस भी कुछ खास नहीं कर पाए। जहां पे अगर देखें तो पहले 10-15 रन के अंदर पहला विकेट गिरा श्रीलंका का, और वो लय में नहीं देखे। हालांकि कुशल मेंडिस बल्ले चला रहे थे, लेकिन एक चौका मिला जो कि थर्ड मिनट के दरमियान वहां पे एक चौका मिला। अपर कट खेले थे या फिर कट खेले थे, जहां जिसके कारण एक चौका मिला था। और वहीं भी अगर देखे तो उसके बाद ही उनका विकेट गिरा, जिसके हवाले से अगर देखे तो कुछ खास शुरुआत नहीं रही। कुशल मेंडिस के अलावा आज प्रथम निशंका ने आज थोड़ी बहुत शुरुआत दिखाई मुकाबले में। हालांकि देखे तो प्रथम निशंका के साथ धनंजय डी सिल्वा बल्लेबाजी कर रहे थे, जहां पे दोनों के बीच शानदार पार्टनरशिप है। हालांकि पावर प्ले में धीमे तरीके से शुरुआत हुई। 6 ओवर में 36 पे 1 विकेट गंवाए थे। वहीं पे गेंदबाजी बहुत अच्छी रही पैट कमिंस के द्वारा, और जबकि उसके बाद अगर देखें तो दूसरे विकेट की पार्टनरशिप 69 रन की पार्टनरशिप हुई, और इस पार्टनरशिप के कारण आखिर में जाकर ऐसा लगा कि श्रीलंका एक बहुत बड़े स्कोर की तरफ अग्रसर हो रही है, क्योंकि पावर प्ले में उतना अच्छी शुरुआत नहीं कर पा रहे थे। मिडिल ओवर्स में जाकर देखे तो 70 रन बनाए, 3 विकेट गंवा के, जिसमें प्रथम निशंका ने 40 रन की पारी खेली और वही धनंजय सिल्वा ने 26 रन की पारी खेली। और उसके बाद अगर देखे तो चरित असलंका और आखिर में चमिका करुणारत्ने ने एक अच्छी पारी खेली, और जिसके बदौलत चरित असलंका और चमिका ने जो आखिरी ओवर में 20 रन जड़े, उस 20 रन के बदौलत ही आखिर में 157 रन बना पाए। आखिरी के 5 ओवर में 51 रन जुड़े इस रन टोटल रन स्कोर में, जहां पे 2 विकेट गंवाया। कुल मिलाकर देखे तो 157 रन बनाए, 6 विकेट के नुकसान पे पूरे 20 ओवर खेल गया, और चमिका 14 रन बनाकर नाबाद रहे थे। वही चरित असलंका ने 38 रन की नाबाद पारी खेली, और श्रीलंका को एक मजबूत स्थिति पे ले आए थे। जैसा कि शुरुआत किया था वहां से नहीं लग रहा था कि 160-70 तक पहुंच सकते थे, लेकिन आखिर में 157 रन की पारी खेली, जिसमें 4 ओवर में आखिरी ओवर में जो महंगे साबित हुए, क्योंकि 3 ओवर में 16 रन थे, आखिरी ओवर में 20 रन दिए पैट कमिंस ने, और जिसके कारण 4 ओवर में 36 रन देकर 1 विकेट चढ़ के वही हेजलवुड, मिचेल स्टार्क और एस्टन एगर ने शानदार गेंदबाजी की, जिसको एक विकेट मिले। मैक्सवेल को भी 1 विकेट मिले। एस्टन एगर स्टार्क के खाते में एक विकेट थे, 23 रन देकर वही एस्टन एगर ने 25 रन देकर 1 विकेट चढ़ के पूरे 4 ओवर अपने कोटे के ओवर पूरे किए। और एडम जंपा के जगह पे एस्टन एगर आए। एडम जंपा कोविड पॉजिटिव होने के कारण इस मुकाबले में भाग नहीं ले पाए, जिसके कारण एस्टन एगर को इस मुकाबले में मौका मिला और खूबसूरत गेंदबाजी की इस मुकाबले हमें। हालांकि देखे तो 158 रन का टारगेट मिला, जहां पे फील्डिंग बहुत बेहतरीन रहे। डेविड वार्नर द्वारा क्या खूब फील्डिंग का मुजाहरा देखा, एक छक्का बचाया, वहां पे एक कैच रही है। दोनों ही अगर देखे तो लॉन्ग ऑफ में बहुत ही शानदार तरीके से फील्डिंग का मुजाहरा दिखाया। 158 रन का पीछा करते हुए सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर कप्तान एरन फिंच आए, लेकिन शुरुआत में अगर देखे तो कुछ खास शुरुआत नहीं हुआ पाए। डेविड वार्नर 11 रन ही बना पाए। महेश ठिक्सना के गेंद पे महेश ठिक्सना के ओवर के पहले ही गेंद पे आउट हो गए थे, जबकि देखे तो वार्नर सिर्फ 11 रन नहीं बना पाए थे, जो कि पिछले मुकाबले में 5 रन बना पाए थे महज, और 33 पे 1
हो गए थे, जहाँ पे बीच में एरन फिंच, मिचेल मार्श और ग्लेन मैक्सवेल ने थोड़े बहुत साझेदारी की, थोड़े बहुत पार्टनरशिप बिल्डअप करने की कोशिश की। मैक्सवेल ने आज ताबड़तोड़ पारी खेलने की कोशिश की, लेकिन मैक्सवेल आखिर में 23 नहीं बना पाए, और जहाँ पे कप्तान ने बहुत गेंद लिए इनिंग्स को बिल्ड करने के लिए और रन कम किए, गेंद ज़्यादा खा गए थे, लेकिन बाद में आकर उसको कवर अप किया। अगर देखें तो बीच ओवर्स में, अगर देखें मिडिल ओवर्स में 9 ओवर में 93 रन बनाए, 2 विकेट गवा के, और जिसमें से अगर देखें तो मिचेल मार्श और मैक्सवेल का विकेट गिरा था मिड बीच के ओवर्स में। आखिरी 5 ओवर में शानदार तरीके से बल्लेबाजी की, और आखिरी 5 ओवर में से जो 13 ओवर के बाद जो रुख अपनाया स्टोइनिस ने, क्या शानदार मुजाहरा दिखाया। वो 12 ओवर के बाद जो लय पकड़ा स्टोइनिस ने, वो शानदार इस मुकाबले को पलट दिया। एक बार ऐसा लग रहा था कि शायद श्रीलंका इस मुकाबले को जीत भी सकता है थोड़ा बहुत। 10 ओवर के बाद जो 2.5 ओवर अच्छी गेंदें की थी, 2 ओवर में सिर्फ 2 ही रन आए थे 10 ओवर के बाद, उसमें से लग रहा था कि मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है श्रीलंका की तरफ, लेकिन वैसा नहीं होने दिया। आखिरकार देखे तो महेश टिकसाना, धनंजय डिसिल्वा और चमिका करुणारत्ने के खाते में 1-1 विकेट थे, लेकिन आखिर के 2-3 ओवर में जो दिखाया स्टोइनिस ने शॉट्स, और क्या खूब खेला। 59 रन की पारी खेली, नाबाद पारी खेली, जहाँ पे 6 छक्के और 4 चौके थे, और सिर्फ छक्कों से ही ये डील कर रहे थे इस मुकाबले में। और वनिंदु हसरंगा, महेश टिकसाना सबके गेंद में लहरों को मार के सबके गेंदों पे छक्के जड़ते जा रहे थे मार्कस स्टोइनिस। और मार्कस स्टोइनिस के आने के बाद स्टोइनिस और फिंच के बीच 69 रन की नाबाद पारी पार्टनरशिप कंट्रीब्यूट किए फिंच और स्टोइनिस के द्वारा, और जहां पे 59 रन स्टोइनिस के थे और महज 2-3 रन फिंच के बल्ले से आए थे इस पार्टनरशिप में। और फिंच आज कुछ अच्छी प्रदर्शन करते नहीं दिखाई दिया। आज फिंच फंस रहे थे इस बीच में, जहाँ पे दूसरी ओर देखे तो अलग ही नज़ारा था स्टोइनिस के बल्ले से, वो पूरे लय में दिख रहे थे। और कुल मिलाकर देखे तो यह मैच बहुत महत्वपूर्ण था ऑस्ट्रेलिया के लिए, और ऑस्ट्रेलिया के लिए मैच बाहर निकाल के लाया इस मुश्किल स्थिति से, जहाँ पे स्टोइनिस ने बहुत आसानी से आखिर में दिखाया कि बहुत आसानी से यह मुकाबला जीत गया। 16.3 ओवर में 158 रन बना गए 3 विकेट के नुकसान पे, और जहाँ पे फिंच ने 31 रन की नाबाद पारी खेल के नाबाद रहे। आखिरी विनिंग शॉट हेरन फिंच के बल्ले से ही लगे। और कुल मिलाकर देखें तो यह मुकाबला बहुत ही दिलचस्प रहा, और यह मुकाबला बहुत महत्वपूर्ण रहा ऑस्ट्रेलिया के लिए रन रेट के नज़र से भी, और यह मुकाबला जीतना था अगर इस टूर्नामेंट में बचे रहना था। तो अगला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया का इंग्लैंड के साथ है, तो देखते हैं एशेस ये राइवलरी रहेगा, और वही श्रीलंका को भी सोचना पड़ेगा कैसे वापसी कर सकती है, क्योंकि उनका भी जो फास्ट बॉलिंग अटैक है सारे इंजर्ड होते जा रहे हैं, तो उनको भी सोचना पड़ेगा और कोई स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा। तो अगले मुकाबले के लिए श्रीलंका के लिए भी और ऑस्ट्रेलिया अभी फिलहाल एक स्थिति पे आए हैं जहाँ से मुकाबले मोमेंटम शिफ्ट कर सकते हैं और सेमीफाइनल की राह पर चल सकते हैं। तो देखते हैं क्या होता है इस टूर्नामेंट में। फिलहाल ये ग्रुप बहुत ही ओपन हो चुका है, और कल मुकाबला है, 2 मुकाबले हुए आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच। सुबह 9:30 बजे भारतीय समय के अनुसार वही दोपहर के 1:30 बजे को होगा मेलबोर्न में अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच ग्रुप 1 का मुकाबला। तो ये भी अगला 2 मुकाबला भी दिलचस्प रहेगा, उस 2 रिजल्ट के ऊपर भी निर्भर करेंगे बाकी के टीम्स और क्या रहता है पॉइंट्स टेबल का हाल कल 2 मैचेस के बाद पता चलेगा। तो अभी के लिए इतने। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिए ताकि मेरे वीडियोस आप तक पहले पहुंचे। लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।